हो वैसे तो तेरे जैसा मेरा भी हाल है, प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी में मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी 18/12/2011। कहेंगे सर इतना पुराना क्वेश्चन। दोस्तों 18/12/2011 को जो एग्जाम हुआ और उसमें जो बिहार एसएससी के क्वेश्चन का लेवल जो पूछने का था, ऐसा लेवल फिर नहीं रहा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें कुछ क्वेश्चन तो समझ लो लगभग 40% क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल के क्वेश्चन को पूछे गए। आइए आज हम बात करेंगे। हालांकि इसमें एडवांस मैथ होता नहीं है, क्वेश्चन आपको जितने भी होते हैं अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से ही होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, इसको देखिए, मजा आ जाएगा। अगर बिहार एसएससी अच्छे लेवल का प्रश्न पूछने का विचार किया तो आप बना पाएंगे। इसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या स्तर होता है इसका। तो सबसे पहले एक सवाल आपका पहला, 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1, 3:1 के अनुपात में है, इसे 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? 1, 2, 3 के अनुपात में अगर इसमें से 1 तो इसमें से 2 और उसमें से 3 लेना है, ऐसे मिलाना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो 5:1 कितना होता है? 6, 2:1 कितना होता है? 3 और 3:1 कितना होता है? 4। इसका कर दो एलसीएम, इसका कर दो एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा कितना बताइए? 12। अब 6 से 12 को काटो कितना बार में? 6 दूना 12। तो इसमें से जो मात्रा 1, 2, 3 लेना है ना, इसको अब बढ़ा लीजिए। 6 दूना 12, यहाँ 2 1 कम 2, 3 चौका 12, 4 बार में कटा तो 4 दूना 8। अब बताओ 4 तिहाई 12, 3 बार में कटा तो 3 तिहाई 9। यानी इसमें से 2 लेना है, इसमें से 8 है, इसमें से 9, इसमें से 2 लेना है, इसमें से 8 लेना है, इसमें से 9 लेना है, ऐसे। अब देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो इसमें से 2 लेना है तो ऐसे लेना है, 2 5 10, 2 1 कम 2, 10 लीटर और 2 लीटर। ऐसे भी इसको काटोगे तो 5:1 का रेशियो हो ही जाएगा। इसमें से 8 का मतलब 8 दूना 16, 8 कम 8, 8 दूना 16 मिल्क, 8 कम 8। अब देखो 9 तिया 27, 9 1 कम 9, 9 तिया 27, 9 1 कम 9। अब देखो मिल्क और वाटर, 10 16 26 27 कितना? 53 अनुपात 8 2 10 और 9 19। ये हो गया इसका आंसर 53:29, 53:19 ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा था? ये एक सिंपल सवाल था। कहता है एक मनुष्य 3 वर्ष के अवधि के लिए समान दर पर समान ब्याज पर ₹400 तथा 600 उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपया मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? प्रति वर्ष ब्याज की दर मान लेते हैं R%, तो 3 साल में 3R% ब्याज आएगा, यानी कि 400 का 3R% ब्याज हुआ और फिर प्लस में 600 का 3R% ब्याज हुआ। दोनों ब्याज मिलाकर है 90 रुपया। प्रतिशत से 20, प्रतिशत से 20, 4 तिहाई 12R हुआ और प्लस 36 18R हुआ, बराबर हुआ 90। ये 90 है जी। 18 12 कितना? 30R। 30R का मतलब 90 है, तो 30 तिहाई 90, R का मान 3 आया, 3% आपका आंसर हो गया, 3%। चले आगे। आइए अगला सवाल को देखिए। अगले सवाल क्या है? मिश्रण से ही तेल की लागत 100 रुपया प्रति लीटर पड़ती है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपया प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो 100 रुपया प्रति लीटर पड़ती है, तो पहला जो तेल है वो 100 रुपया प्रति लीटर पड़ता है, दूसरा 50 रुपया प्रति लीटर पड़ता है, लेकिन आगे है कि 96 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। ये दोनों क्रयमूल है, यहां पर भी क्रयमूल लिखना होगा। 20% का लाभ कमाता है 96 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचने पर, इसका मतलब विक्रयमूल हुआ 120% और 120% का मान हुआ 96 रुपया। 96 रुपये बेचा है जबकि 120% पर बेचा होगा। क्रयमूल है तो 100% का मान निकालिए,
तो 96 बट्टा हो गया 120 और गुना हो गया 100। अब 6 से काटे तो 20 बार में, 6 से काटे 16 बार में, अब 20 से काटे 20 पचे 100, 16 पचे ये 80, तो 80 रुपया हो गया इसका क्रय मूल्य। यहाँ लिख दीजिए 80। अब आपको किस अनुपात में मिलाना है, अनुपात तो ये पता चल जाएगा, 100 में से 80 घटाइए 20 और 80 50 का अंतर 30, 0 से 0 गया, 3:2 आपका आंसर हुआ 3:2, ऑप्शन डी। बात आए समझ में। अगला सवाल पर चलिए। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल में थोड़ा सा डाउट किया। डाउट क्या किया, यहाँ पर एक और बट्टा छोड़ दिया, इस सवाल में एक बट्टा और छोड़ दिया है। यहाँ पर 1.1/2 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 प्लस 1/4 ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ से सवाल हमारा ऐसे बनता, 4 एकम 4 1 5/4, ई हो जाता आपका 5/4, 5/4 हो गया। ये पलट गया, तो पलट गया तो सीधे चला गया 4 ऊपर 5 नीचे, 5 नीचे 4 ऊपर, 5 नीचे 4 ऊपर, 5 नीचे 4 ऊपर। अब हो गया 5 एकम 5, 5 और 4 9/5, ऊपर में 2 एकम 2 1 3/2, बट्टा में हो जाएगा 5 एकम 5 और 4 9/5। अब ले जाएंगे ऊपर गुना में तो पलट जाएगा 5/9 हो जाता, ये 3 तिहाई 9 हो जाता, 5/6 हो जाता, 5/6 हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाता। क्वेश्चन गलत था, मैंने क्वेश्चन बना दिया, आंसर करा दिया। आगे देखो, अगला सवाल था हमारा, सवाल पूछा कि यदि दो संख्या का गुणोत्तर माध्य 8 है, हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्याएं क्या है। तो संख्या क्या है, देखिए गुणोत्तर माध्य अगर निकालना है, गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य का रूट अंडर ए बी फॉर्मूला होता है। हरात्मक माध्य का क्या होता है, 2ab बट्टा a प्लस बी। तो अब जरा देखिए, जरा अब यहां पर देखिए क्या होता है। तो अगर गुणोत्तर माध्य है, अगर हम 8 लाना है, गुणोत्तर माध्य कितना लाना है 8, तो 8 दूना 16 करेंगे तो इसका नहीं आएगा, ये दोनों संख्या रहेगा, तो 4 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 4 और 16, 16 चौके 64 का हो जाएगा 8, ऑप्शन बी से। अगर इसका देखते हैं 6.4 हरात्मक माध्य, तो 2 गुना 4 गुना 16, नीचा क्या हो गया a प्लस बी, तो 16 4 कितना हो गया 20। अब बताइए 2 से काटा 10 बार में, 16 चौका 64, दशमलव गया 1 अंक बाद, सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन के हिसाब से ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल। अब देखो इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर आता है दोस्तों 2, आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इसमें कहता है कि LMN 3 पूर्णांकों का गुणनफल माइनस में 175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। देखिए L M और N इन तीनों का गुणनफल दिया है माइनस में 175। दोस्तों तीनों का गुणनफल माइनस में 175, इसके लिए ऐसा करना होगा, या तो तीनों नेगेटिव होगा तो माइनस में रिजल्ट आएगा, या क्योंकि गुणनफल है, या ऐसा हो कि कोई एक नेगेटिव हो बाकी 2 पॉजिटिव हो, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है, तब जाके हमको माइनस 175 होगा। तो कौन ऑप्शन सही होगा। अच्छा इसमें से किसी को भी हम नेगेटिव कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इसमें से कर लिया, कोई किसी को भी समझ लो कि अगर चाहे माइनस लाने का 2 तरीका होगा, एक तरीका होगा कि तीनों माइनस में रहे, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस में आएगा, या एक माइनस में रहे 2 प्लस में रहे तो होगा। कोई भी एक माइनस में हो सकता है, जरूरी यही नहीं यही माइनस में रहे और ये दोनों प्लस में रहे तो भी हो सकता है माइनस में, या ऐसा भी हो सकता है यही माइनस में हो ये दोनों प्लस में हो तो भी हो सकता है। तो इसी स्थिति को पूरा करने के लिए इसमें से कौन ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक कौन होना चाहिए। देखिए तो कौन ऋणात्मक होना चाहिए, इसमें से सब का ऋणात्मक मान, तो यहां पर सब का ऋणात्मक मान कौन होना चाहिए, तो ये तो जोड़ घटाव में दिया है, जोड़ घटाव ये सब तो होगा ही नहीं, होगा तो यही होगा क्योंकि L भी अगर मान लो सब ऋणात्मक है,
एल गुना एम, ई भी ऋणात्मक, अब बट्टा में एन, ई भी ऋणात्मक, तो ये हमेशा रिजल्ट ऋणात्मक ही आएगा। ये एल है, सॉरी यहां पर एल है, गुना करेंगे ई ऋणात्मक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टा माइनस तो माइनस में आएगा। उसके बाद ऐसे समझिए, अगर हम एक किसी को भी ऋणात्मक करते हैं, ऊपर वाला दोनों पॉजिटिव रहने देते हैं, बट्टा में इसी को ऋणात्मक करते हैं, तो भी रिजल्ट हमारा माइनस में ही आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें से कोई एक को माइनस में लाइए या तीनों को माइनस में लाइए, रिजल्ट माइनस में आएगा ही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस सवाल को देखा जाए, सवाल है कि पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटा में भरता है। टैंक की तली में एक छिद्र होने के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो, एक टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटा में भरता है। मिनट में आगे बोला है 30 मिनट अधिक, तो उसको मिनटे में चेंज कर देते हैं। एक पाइप ए है और एक लीक है, पाइप ए है और एक लीक है ना। ये दोनों बाद में काम करता है, लेकिन पाइप ए पहले अकेले अगर काम करता है तो वह 2 घंटा में भरता है। 2 घंटा का मतलब हुआ 120 मिनट में भरता है, पक्का। जब दोनों भिड़ जाता है तो 30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट अधिक, इसका मतलब 150 मिनट लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि लीक है जी, तो लीक का काम है खाली करना। ये दोनों का एलसीएम बनाकर आप ये पता कर सकते हैं कि काम की मात्रा कितनी। 120 0 हो गया, 12 15 का एलसीएम 60, यानी 600 हो गया एलसीएम। अब ये अकेले काम करे तो 120 से भाग दीजिए, 0 से 0 12 25 60, 5 लीटर भरता होगा प्रति मिनट, ये क्षमता हुआ। 0 से 0 15 चौके 60, दोनों मिलकर करता होगा तो 4 लीटर भरता होगा। तो लीक अकेला कितना काम करता होगा? 5 में से 4 गया, एक काम करता होगा। एक काम करता होगा तो 600 लीटर खाली करना है लीक को अकेले, तो एक काम करेगा तो 600 मिनट लगेगा प्रति मिनट। वो एक काम करेगा तो 600 मिनट लगेगा। अब 600 मिनट इसको लगेगा काम करने में, इस टंकी को भरने में। 600 मिनट का मतलब हुआ 60 घंटा, 60 से भाग देंगे 10 घंटा, ऑप्शन डी। 600 मिनट का मतलब हुआ 10 घंटा। आगे देखिए, इस सवाल को देखिए जरा। सवाल कहता है यदि 2 श्रेणी 3, 10, 17 तथा 63, 65, 67 की एनवी टर्म बराबर है तो एन का मान, एनवी टर्म बराबर है तो एन का मान, एनवी टर्म बराबर है 3, पहला टर्म है 1 2 3, एनवी टर्म बराबर है तो मान लेते हैं लास्ट वाला एन, इसका भी एन। अब एन निकालना हो तो आप फॉर्मूला जानते हैं एनवी टर्म निकालने के लिए? फॉर्मूला ए प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंट, ये होता है। और एनवी टर्म इसका भी बराबर बोला है, तो इसके लिए भी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना, डिफरेंट। तो इस सब में डिफरेंट 7 का है, 7 का है। इसमें डिफरेंट 2 का है, इसमें डिफरेंट कितना का है? 2 का है। अब देखो, तो a के जगह इसका लिखते हैं प्रथम पद 3, n माइनस वन, डिफरेंट है इसमें 7 का, इसमें प्रथम पद हो गया वहां से 63 प्लस n माइनस वन और इंटू डिफरेंट कितना का? 2 का। और एनवी टर्म ये निकल गया, एनवी टर्म निकल गया, और एनवी टर्म का बराबर है। एनवी टर्म निकालने का फॉर्मूला था, एनवी टर्म बोला बराबर है दोनों का। अब ये देखिए 3 हुआ, अब प्लस यहां हो गया 7n, माइनस हुआ 7 बराबर, ये 63 है, प्लस कितना हो गया जी? 2n हो गया, माइनस हो गया 2n आ गया, 7n में से घट गया तो 5n हुआ। 63 में से 2 चल गया तो ये तो 62 ऐसे ही हो गया, सॉरी 63 में से 2 गया, 63 में से 2 गया तो 61 हुआ, और इसमें से 7 में से 3 गया, -4, उधर जाकर +4, यानी कि 5n बराबर हो गया आपका यहाँ 65। 5 से काट दिया 13 बार में, n का मान 13 हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। n का मान कितना हो गया? 13 हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल से मैं परिचय करवाना चाहता हूं आपको। इस सवाल में दिया है कि एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार तथा रविवार का औसत तापमान
शुक्र शनि रवि, एक गलती कर दिया इसमें, शुक्र शनि और रविवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तो बृहस्पतिवार का तापमान, तो पहला 3 दिन बृहस्पति शुक्र और शनि, बृहस्पति शुक्र और शनि, इन तीनों का जो दिया है, तीनों का दिया है कितना, तीनों का दिया है 38, तो 8 3 24 के 4, 3 3 9 और 2 11, 114 डिग्री हो गया कुल योग। उसके बाद कहता है जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार और रविवार, इन तीनों दिन का, शुक्र शनि और रवि, इन तीनों दिन का दिया है कितना 39, तो 39 यानी 3 दिन का, तो 9 तिया 27 और 3 तिया 9 2 11, 117 डिग्री हो गया। अब देखो अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कौन कौन घट जाएगा, शनि से शनि घट गया, शुक्र से शुक्र घट गया, तो रवि में से बृहस्पति का अंतर आया, रवि माइनस बृहस्पति, तो 117 में से 14 गया यानी 3। ये बड़ा है छोटा है, बड़का में से छोटका घटा, इसमें से इसको घटा है, शनि से शनि माइनस हुआ, शुक्र से शुक्र माइनस हुआ, तो रवि माइनस बृहस्पति बचा, 3 डिग्री हुआ। अब देखो एक बात और कहा, रविवार का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, रविवार का है 40, तो अब बताओ बृहस्पति को उधर भेज दे, 3 को इधर बुला ले, बृहस्पति उधर चल गया, 40 में से 3 गया 37, 37 आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 37 आपका आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए जरा और क्या सवाल आया, सवाल आया देखो, सवाल क्या कहा, निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें। गीता सीता की आयु बराबर है, गीता रीना सीता की कुल आयु 88 वर्ष है, रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, तो रीना की आयु क्या है, पहले बोला गीता सीता की आयु बराबर है, गीता और सीता की आयु बराबर है, चलो ठीक बात है। उसके बाद कहा गीता रीना तथा सीता की कुल आयु 28 वर्ष है, गीता रीना और सीता ये तीनों का कुल आयु 88 वर्ष है। उसके बाद कहा, अब कहता है रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, रीना की आयु गीता और सीता के आयु के योग के बराबर है। अच्छा ये बात बोल दिया, रीना की आयु जो होगा गीता और सीता के आयु के योग के बराबर है, और रीना का पूछा है तो रीना रहने दीजिए, रीना रहने दीजिए, और गीता और सीता के बदले भी तो रीना रख सकते हैं, गीता सीता के बदले रीना, यानी 2 रीना का मान हुआ 88 वर्ष, यानी 2 से काट दिया 44, यानी 1 रीना का मान हो गया 44, आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी। बात है समझ में। आइए देखिए अगला सवाल, अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, क्या कहता है, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है, यानी इनकी संख्या है, 25 पैसा वाला एगो होगा तो 10 पैसा वाला 2 गो होगा सिक्का, 5 पैसा वाला 3 गो होगा, तो कहता है इसमें कुल 30 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल मूल्य कितना है 30 रुपया, कुल मूल्य कितना है जी 30 रुपया। तो जब कुल मूल्य 30 रुपया है, एक बात बताओ क्या ऐसे कर सकते हो आप, कुल मूल्य दिया है ना, तो 30 रुपया को हम कह सकते हैं 100 से गुना करके 30 पैसा, यानी 3000 पैसा बोल सकते हैं, इतना पैसा बोल सकते हैं इसको। अब इसको पैसा में चेंज कर देंगे, 25 पैसा है, उसके बाद आपका 10 पैसा था, उसके बाद क्या था 5 पैसा था, और इनकी संख्या 1 2 3 के अनुपात में है, इनकी संख्या है ये। तो देखो पैसा में अगर कन्वर्ट करें, 25 पैसा वाला एक के गो सिक्का है तो 25 पैसा हो गया, पैसा में कहें तो 25 पैसा हो गया, ठीक है। अब देखो 25 पैसा हुआ, 10 पैसा वाला अगर 2 गो सिक्का है तो 20 पैसा हुआ, 20 पैसा 20 पैसा हुआ, और 5 पैसा वाला अगर 3 गो सिक्का है तो 15 पैसा हुआ, 5 3 15 10 दूना 20 25 से कम 25, इतना पैसा, इस सब को जोड़ देंगे, 25 15 40 और 20 60, टोटल पैसा हुआ 60, जबकि रियल में टोटल पैसा है 3000 पैसा। तो 1 का मान 60 बचे 350 बार में। अब 1 का मान 50, आपसे पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्का की संख्या यहाँ है, 1 का मान 50, तो 50 दिया कितना 150, 150 सिक्का हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया, सही है। चले आगे, अब देखिए
सवाल क्या कहा? सवाल कहा कि 4 घंटियां 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो 3, 8, 12, 15 एक साथ जब भी बजने का बात हो, एक साथ सभी बत्ती के जलने का बात हो, अलग अलग समय का अंतराल दे तो एलसीएम बनाइए, एक साथ पूछे तो एलसीएम हो जाएगा 120 मिनट है तो 120 मिनट कहेंगे, इसको 2 घंटा कहेंगे, है ना। हर 2 घंटा बाद एक साथ बजेगी। अब इस सवाल को देखा जाए, सवाल में है यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है, 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी? इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा? टाइम एंड वर्क में एमडीएच मसाला वाला। तो 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है, तो 10 मिनट में टाइप 20 पेज करना है, कितने टंकक लगे? 0 से 0, 2 से 2, 5 दूना 10 हुआ, एक्स का मान आंसर ऑप्शन सी हुआ, ये होगा। आ जाइए अगला सवाल, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं जी, इसीलिए ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं। देखो, राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चों के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? ये बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है ना, इसके लिए आपको ये करना होता है कि मानसिक आयु ऊपर में लिखिए, मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुना 100 करिए। चलो, मानसिक आयु 10 वर्ष का है, वास्तविक आयु तो वो 8 वर्ष का था, गुना 100 हो गया। अब 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 4 से काट दिया 25 बार में, 25 25 125, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये हो गया इस सवाल का जवाब। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये है 16, संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम, ये आपने बना लीजिएगा, 1512 हो जाएगा। 27 को आप ऐसे लिख सकते थे 3 का क्यों 27, 63 को लिख सकते 7 63 यानी 9 7 63, और 72 को 9 8 72, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यू। अब एलसीएम बनाना है, 3 2 7 ही तो है, यानी 2 3 7 ही तो है, 2 के सबसे बड़ा पावर 3, 3 के सबसे बड़ा पावर 3, 7 का कुछ नहीं, तो ये 8 27 और 7 को गुना कर देंगे, यही आ जाएगा 1512 आ जाता है, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एलसीएम बन गया। आगे देखो, अगला सवाल, सवाल है आपका कि 5000 रुपये 2 बरस में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर 5000 रुपया पर 2 बरस में 300 रुपया, तो 1 बरस में 150, 1 बरस में 150 कितना पर? 5000 पर, तो 1 बरस का परसेंटेज ब्याज दर ही होता है, 1 बरस का परसेंटेज ब्याज दर ही होता है। 0 से 0 काट दिया, 2 0 से 2 0, 5 3 15, आपका 3% ऑप्शन बी आंसर हो गया। आगे चले, अगला देखिए, सवाल है राम का वजन 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या होगा? राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, राम का श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, और राम और श्याम दोनों का है 325 केजी। श्याम का पूछा है, श्याम इसमें छोटा है, क्योंकि राम में से श्याम घटा तब भी प्लस में रिजल्ट है, यानी श्याम छोटा है। छोटका का निकालना है तो अंतर, जब भी 2 संख्या का योग और अंतर पता हो और छोटा का मान निकालना है तो अंतर को 2 से भाग, बड़ा का मान निकालना है तो योग करके 2 से भाग। इस बार श्याम का निकालना है, श्याम इसमें छोटा है, क्योंकि राम में से श्याम माइनस हुआ, रिजल्ट प्लस में है, छोटा संख्या ही प्लस हुआ होगा। 325 में से 25 गया 300, उसको 2 से भाग तो 150, 150 किलो का है श्याम, ऑप्शन ए आंसर हुआ। राम का पूछता 325 और 25 जोड़ देते तो 350 का आधा कर देते, आपका आंसर आ जाता। इस सवाल को देखिए, सवाल में क्या कहता है? 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपये थी, ओवन खाना बनाने वाला। अब 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपया हो गया, तो 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या हुई? 2500 के समान 4800 हो गया, वृद्धि हुआ 2300 का, वृद्धि 2300 का कितना पर? 2500 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 25 चौका 100, 23 चौका 92, ऑप्शन ए हो गया, 92% बढ़ गया।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कोई दम नहीं है, ये सिंपल है। मनु तथा भरत की आयु 6:5 में है, 6:5 में है, तथा उन दोनों की आयु का योग 44 है। तो यहाँ योग हुआ 11, रियल में बोला 44। अनुपात 1 का मान 11 चौके 44, ये हुआ 5 चौका 20 का, ये 6 चौके 24 का, ये कितना का 24 का। सवाल कहता है 8 बरस बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा, औसत नहीं अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछना चाहिए था, इसको पूछना चाहिए था अनुपात क्या होगा। बात है समझ में, अनुपात। तो देखिए, तो 8 बरस बाद, तो 8 इसमें जोड़िए, 8 इसमें जोड़िए, 8 बरस बाद ये हो गया 32 का और ये हो गया 28 का। 4 से काटा 8 बार में, 4 से काटा 7 बार में, 8:7, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सवाल ये पूछा किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। एक बात याद रखना, फेल बराबर एक फार्मूला होता है, एक पास बराबर फार्मूला होता है। पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। अच्छा, ये फार्मूला कब यूज करते हैं, सवाल ऐसा रहेगा, कई तरीके के सवाल इस पे पूछे जाते हैं। कह देगा किसी एग्जाम में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो गया, 30% अंग्रेजी में फेल हो गया, 10% दोनों में फेल हो गया, कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए, ऐसे पूछेगा। या फेल कहेगा या पास पूछे, कुछ भी कह सकता है। कहेगा किसी शहर में 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 80% चाय पीते हैं और 15% दोनों पीते हैं, कितने प्रतिशत हैं जो दोनों नहीं पीते हैं। सवाल ऐसे पूछेगा। किसी भी नगर में कहेगा 75% जनता जो है हिंदुस्तान अखबार पढ़ता है, कह देगा कि 60% जनता जो है दैनिक भास्कर पढ़ता है और कह देगा कि 30% ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कुल कितने प्रतिशत है जो दोनों नहीं पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। तो लास्ट में देखना है कि पूछा क्या, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। पीड़ित नहीं है इसको समझेंगे, पास हो जाना। अब पीड़ित है तो बेचारा फेल हो गया। अब पास पूछा तो फेल वाला पर बनाना। यहां पूछा पास, कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी में पास पीड़ित नहीं है, पीड़ित नहीं है, बीमारी से पीड़ित नहीं है तो पास है। पास पूछे तो फेल वाला पर बनाना। अब फेल वाला पर बनाकर क्या करेंगे, देखो फेल 40% मधुमेह से पीड़ित है, मतलब 40% फेल है। उसके बाद कहता है 25% मिर्गी से पीड़ित है, तो 25% फिर लिख दिया ये फेल के जगह। लास्ट में जो माइनस करिएगा जो दोनों के लिए बोला जाएगा, दोनों सब्जेक्ट के लिए 10% दोनों से पीड़ित है, तो 10% को लास्ट में, इधर नहीं लिखना 10, यही लिखना जो दोनों के लिए बोला जाएगा उसी को घटाइएगा। 25 में से 10 गया 15, 40 कितना हुआ 55। तो 55% टोटल फेल है, यानी बीमार है 55% लोग, समझ लो। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी पास अगर कहें कि कितना बीमार नहीं है तो 100% टोटल जनसंख्या में से 55% बीमार है, बस 45% ऐसा है जो बीमार नहीं है। 45%, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, भाषा वही रहेगा, केवल डाटा चेंज करेगा। अब देखो 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 है, इसकी वास्तविक कीमत। अब 20% छूटे हो गया, 20% छूटे हो गया तो 80% हुआ उसका दाम, और दाम है 100 रुपया उसका। फिर तो 100% मतलब वास्तविक कीमत जो था 100/80, गुना क्या करना होगा 100। तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से काट दिया 25 बार में, 25 25 है 125। उसका एमआरपी 125 था, उसकी वास्तविक कीमत कितनी थी 125 थी। अब देखो सवाल बहुत बढ़िया। ये सवाल क्या कहता है, एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे 1 घंटा कम लगा होता, लेकिन यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चला होता तो उसे 3 घंटा अधिक लगते मनुष्य द्वारा चली गई दूरी। एक तो सवाल ऐसा होता है जो आपको पता होगा, मैंने बताया भी है, कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तब 5 मिनट लेट हो गया,
फिर कहेगा कि अगला दिन वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो 5 मिनट पहले ईयरली पहुंच गया। तो बताइए कुल दूरी, इस चाल से जाता है, इस चाल से जाता है। इसमें वैसे नहीं बोला 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, ऐसे बोला। 1/2 का चाल से नहीं चलेगा, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलेगा। अब देखो, हालांकि इसको बनाने के लिए तो फॉर्मूला है S1 S2, अब बट्टा इसका अंतर करते हैं, यहाँ समय के डिफरेंस से गुना कर देते हैं। बस यही तरीका है। मैंने जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हो, अगर ऐप पर भी मैंने पढ़ा दिया है। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना होता है। देखो, पहला चाल x मान लेते हैं, अगला आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के जाएगा, तो x + 2 हो गया। इसी का अंतर नीचे में लिखना है, इसका और इसका अंतर, तो 1/2 का अंतर हुआ, और टाइम से गुना कर देना है। कितना टाइम अधिक लग रहा है, तो 1 घंटा कम। 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा से गुना कर दे। मिनट रहता तो घंटा में चेंज करते। दूसरा बार फिर कहानी होता है कि लेकिन, तो ये हो गया दूरी आपका, ये दूरी हो गया, ये चाल गुना समय, दूरी हो गया। अब कहता है लेकिन यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, x के चाल से न चल के x-1 के चाल से चलता, तो पहला चाल दूसरा चाल, इसका अंतर फिर नीचे लिखना है। तो कहता है कितना देर, 3 घंटा अधिक लगता, 3 घंटा से गुना। मिनट में रहता तो घंटा में लाने के लिए 60 से हम भाग देते। इधर भी दूरी हो गया, इधर भी दूरी हो गया। अब ये सीधा 2 चला गया, यहां से हटाइए, 2 हो गया यहाँ, ई तो x से x कट गया, ये 2 हो गया जी, 2 से हो गया 2x, अब प्लस आधा का दुगना 1 हो जाएगा, बराबर कितना 3x - 3, तो x हो गया, 3 में से गया 2, x का मान 2 हुआ ना, 3x 4 हुआ, x का मान कितना हुआ जी 4 हुआ, x का मान 4। अब आपको दूरी निकालना है, तो या तो यहाँ x का मान रखो या यहाँ रखो, कहीं से निकालो। अगर इसी में रख दोगे तो भी आ जाएगा, x के जगह आपको 4, 4 में से 1 गया 3, और फिर लास्ट में 3 है, 4 × 12, 12 × 36, 36 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन ए आपका आंसर। बात है समझ में? आइए, नहीं समझे होंगे तो इसका एक डिटेल पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा आपको। आइए देखिए जरा 24 नंबर सवाल, देखिए कितना खतरनाक सवाल पूछा था। सवाल कहा एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की 2 मोमबत्तियां हैं। मोटी मोमबत्ती 6 घंटा तक जलती है, जबकि पतली मोमबत्ती मोटी मोमबत्ती से 2 घंटा कम जलती है। रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है। तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा? दोस्तों एक बात बताओ, कोई मोमबत्ती रहा होगा, एक मोमबत्ती ऐसी है जो मोटी है, और इसी लंबाई की एक मोमबत्ती है जो है वो पतली, ठीक है, लंबाई यही है लेकिन ये पतली है। दोनों को अगर हम एक साथ जला देंगे तो मोटी वाली धीरे धीरे जलेगी, पतली वाली जल्दी जल जाएगी। तो मोटी मोमबत्ती 6 घंटा तक जलती है, इसकी लंबाई नहीं पता है, लंबाई मान लेते हैं x मान लीजिए। 6 घंटा में जल जाता है, मतलब यहां से आग लगा दिए तो जलते 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 6 घंटा लगा, मतलब ये पूरा दूरी तय हो गया 6 घंटा में। तो इसकी चाल यानी इसकी स्पीड पता चल गया। कैसे? अगर मान लो कि ये x मीटर लंबी है और 6 घंटा में जल जाती है, तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया। इसकी भी तो लंबाई x ही होगा, और ये 2 घंटा कम में जलती है, मतलब ये 4 घंटा में जलती है। इसका मतलब इसकी जो चाल होगा ना, इसकी चाल होगा जलने का चाल, यहां से यहां तक x लंबाई है, x लंबाई खत्म हो जाता है 4 घंटा में, यानी x दूरी को 4 घंटा में तय कर देता है, दूरी बट्टा समय चाल हो गया। अब सवाल कहता है रमेश ने दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया। जब वह सोने गया तो उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है। तो रमेश ने कितनी देर पहले दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया होगा? मान लेते हैं t घंटा बाद, t घंटा पहले एक साथ जलाया होगा, t घंटा पहले। तो t घंटा पहले जलाया होगा, तो ये चाल से t घंटा में कितना जला होगा? यह वाला t घंटा पहले जलाया होगा, अभी देख रहा है, तो t घंटा में कितना जला होगा? जैसे चाल गुना समय दूरी होता है, तो x बट्टा 6 के चाल से t घंटा में इतना जल गया होगा। तो टोटल लंबाई x था, इतना लंबाई में से इतना जल गया, तो शेष बच गया इतना। इसकी भी लंबाई x था, t घंटा में जल गया होगा x बट्टा 4t,
चाल गुना समय, दूरी इतना दूरी चल लिया, टोटल दूरी में से चला हुआ दूरी घटा दीजिए या जला दूरी घटा दीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो शेष लंबाई बचा मोटा वाला मोमबत्ती का, ये पतला वाला का, पतला ज्यादा जल गया होगा क्योंकि पतला है तो जलिए जाएगा। कहता है कि पतली वाली मोमबत्ती के लंबाई का दुगना था मोटी वाली का लंबाई, पतली वाली का दुगना, जकरा पर का उसी में गुना। अब ये 6x माइनस xt, ये कितना हो गया xt पूरे के बट्टा 6 बराबर क्या, ये 4x माइनस xt बट्टा 4 और गुना कितना 2। अब 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 तिहाई 6, 3 से उधर इधर तो 6x माइनस xt बराबर क्या, 3 चौका 12x माइनस 3xt। इसको तो मैं हटा लूँ यहाँ। अब 6 जाके घट गया तो इधर हुआ 12x और 3xt इधर आया तो माइनस में है, ये आ गया तो प्लस में, तो 2xt। अब बताओ x से x कट गया, 2 6 के सॉरी ये घट जाएगा ना, ये घट जाएगा तो 6 बचेगा, ये 3 और इधर तो 2xt हुआ। अब 12, ये 6 जाके घट गया तो 6 गो x बचा, x से x खत्म, 2 तिहाई 6 खत्म 3 बार में, यानी t का मान 3 आया, t का मान 3 यानी 3 घंटा पहले वो जलाया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ये सवाल पूछे गए थे आपको बिहार एसएससी के एग्जाम में 18/12/2011, अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी तैयारी को करते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।